गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 11th क्लास। आज बेटा हम पॉलिटिकल साइंस का समानता मीन्स इक्वलिटी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो समानता वो कितने प्रकार की होती है। समानता कई प्रकार की होती है, जैसे प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक समानता की। प्राकृतिक समानता क्या होती है? प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो जन्म से ही जो है एक जैसा ही पैदा होता है, इसलिए उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर है सामाजिक समानता। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को, असमानताओं को दूर करके समाज के अंदर समानता का व्यवहार करना ही सामाजिक समानता कहलाता है। जैसे हमारा समाज जो है वो प्राचीन समय से ही 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र व क्षत्रिय शामिल थे। तो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड था, जिसके कारण समाज के अंदर जो है असमानता का बोलबाला था। इसमें जैसे छुआछूत जैसी जो कुरीति है वो फैली हुई थी। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, पहनावे के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जाता था। तो सामाजिक समानता के अंतर्गत इन चीज़ों को दूर करके, इन असमानताओं को दूर करके पूरे समाज में समानता को फैलाना। ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने खुद स्वयं इस तरह की जो विडंबनाएं हैं उनको झेला था, जिसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जैसे उन्होंने जो हम मंदिर आंदोलन चलाया था, जिसमें मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने मंदिर में प्रवेश करके इस तरह की कुरीति को दूर किया था। फिर जैसे कुओं से, तालाब से पानी भरने से रिलेटेड समाज के अंदर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, तो वहाँ पर भी उन्होंने आंदोलन चलाया और उस चीज़ को दूर किया। तो उन्होंने जब संविधान निर्माण किया तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा और संविधान के अंदर कानून बना के इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश की गई। कि उन्होंने स्पेशली मौलिक अधिकारों में ये रखा गया कि समानता के अंदर समाज के सभी वर्गों, चाहे वो कोई भी वर्ग क्यों ना हो, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है बेटा कि सभी लोगों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार हो, और वो किस व्यक्ति को चुनेगा ये उसका स्वयं का अपना अधिकार होना चाहिए। उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो प्रार्थना पत्र दे सकता है अगर कोई सरकार अच्छे से काम नहीं करी है, या उनको कोई सरकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो सरकार उसको बाध्य है उसका आंसर देने के लिए। फिर है सरकारी पद प्राप्त करना। समाज के सभी लोगों को, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, सभी को जो सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से हमारे समाज के अंदर जो है राजनीतिक समानता फैलेगी। ठीक है। फिर हमारा लास्ट है आर्थिक समानता। किसी भी देश के अंदर वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने का जो ज़िम्मा होता है वो सरकार के ऊपर होता है। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब सरकार बनाई जाती है तो वो लोगों के लिए ही और लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है, क्योंकि आप सब चुनाव के माध्यम से उन लोगों को चुनकर भेजते हैं और सरकार बनती है। ठीक है। तो एक तरह से लोगों का शासन होता है। तो आपके द्वारा बनाई गई सरकार का ये दायित्व है कि वो वहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही हैं तो उनको किस प्रकार से प्राप्त कराई जा सकती हैं, इन सब का कार्यभार देखने का जिम्मा सरकार का होता है। फिर लास्ट हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता व समानता में क्या संबंध है। देखिए बेटा, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। बिना समाज में समानता हुए स्वतंत्रता व्यर्थ है। ठीक है। आपने स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन आप समाज के व्यक्तियों के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको समान नहीं समझ रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता किस काम की। तो आप स्वतंत्रता का जो मेन, समानता का जो मेन अर्थ होता है वो ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार न दिए जाएं।
ठीक है, चाहे वो अमीर वर्ग का है चाहे वो गरीब वर्ग का है, जो भी कानून बनाए जाएं वो सभी लोगों के लिए समान हो, समान रूप से उसका पालन किया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कानून का समान रूप से पालन नहीं करता है, उसको समान रूप से ही दंड दिया जाए। ये समाज में नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अमीर है तो वो अपने पैसे के बल पे उस कानून से बच जाए। चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सभी के लिए एक जैसे जुर्म पे एक जैसा कानून होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें RH टाउनी के अनुसार जो समानता है वह जो स्वतंत्रता का विरोधी न होकर जो है इसके लिए आवश्यक है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समानता और स्वतंत्रता। फिर नेक्स्ट है हमारा, मैंने आपको बताया था लास्की के अनुसार, कल भी बताया था कि किसी विशेष समुदाय को या वर्ग को जो है विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। सभी लोगों को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए, सभी का एक जैसा विकास होना चाहिए और समानता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो असमानता को दूर करके समाज में समानता को व्याप्त करना ही समानता का असल रूप है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।